नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने परचेज की एंट्रियां करना कि टैली प्राइम के अंदर परचेज की एंट्रियां किस प्रकार से और कैसे कैसे की जाती हैं। आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे सेल्स की एंट्री करना, मगर सेल्स की एंट्री करने से पहले हम जानेंगे कि जो हम सेल कर रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट किस प्रकार से और कैसे ऐड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सीखते हैं सेल्स की एंट्री में प्रॉफिट को ऐड करना और ऐड करने का सही तरीका। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब साथियों, आपको क्या करना है, आपने जो परचेज की है तो उसको सेल भी करना होगा। साथियों, जब हम सेल करने जाएंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कितने में परचेज किया है और उस पर हमें प्रॉफिट भी लेना है। तो किस तरह से आपको प्रॉफिट लेना है वह समझ लेते हैं, और उसको समझने के लिए मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि आप प्रॉफिट किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से आपको प्रॉफिट लेना है। तो फिर से मैं एक परचेज वाउचर में एंट्री करता हूँ। 1 अप्रैल में ही एक और एंट्री कर लेते हैं, और ये एंट्री हम कर लेते हैं सुमित ट्रेडर्स से। सुमित ट्रेडर्स का जो इनवॉइस नंबर है वह डाल देते हैं। डेट में 1 अप्रैल 2022 डाल दिया, और सुमित ट्रेडर्स से हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो इसलिए पार्टी अकाउंट नेम में सुमित ट्रेडर्स ले लिया। इसके बाद परचेज लेजर में परचेज जीएसटी के लेजर को सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ स्टॉक आइटम में एलमोंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एलमोंड को सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी में 1 किलो डाल देता हूँ, क्योंकि हमने 1 किलो एलमोंड्स परचेस किए हैं, और 200 रुपये के हिसाब से इसके रेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CGST भी लगाऊंगा और SGST भी लगाऊंगा। अब साथियों, जब आप इसको बेचने जाएंगे तो किस तरह से सेल करेंगे, आप इसकी सेलिंग प्राइस कितने की मानेंगे। आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 200 रुपये का तो 1 किलोग्राम पड़ा है और 24 रुपये उस पर GST लग गई है। तो इस हिसाब से तो आपको ये 224 रुपये पड़ा। तो आप क्या करेंगे, 224 रुपये के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे। यानी मान लीजिए हमें 20 रुपये प्रॉफिट इस पर ऐड करना है, यानी 10% प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं। 200 रुपये का तो हमने इसको परचेस किया है और 24 रुपये इस पर GST लग गई है, तो 224 रुपये हो गए। और अब मुझे 20 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो क्या मैं इसको 224 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेल करूंगा? जी नहीं साथियों, इसको 224 रुपये के हिसाब से सेल नहीं करूंगा। हम इसको 224 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से नहीं बेचेंगे। यही समझाने के लिए मैंने ये एंट्री करी है। अब इस एंट्री को मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। अब परचेज की एंट्री कर ली। अब ये देखना है कि जब हम सेल करने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट हमें कितने में परचेज किया है और कितने में उसकी सेल करनी है। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, गेटवे और टैली के मेन मेन्यू से जाना होगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। स्टॉक समरी रिपोर्ट को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप स्टॉक समरी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जो भी स्टॉक आइटम परचेज किए हैं उसकी सारी के सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे कि इसमें एलमोंड्स है, ब्रांडेड बासमती राइस है, शुगर सुपारी है, जो हमने आइटम परचेज किए हैं वे सारे के सारे इसमें हैं। यानी जो भी स्टॉक आइटम परचेज किए हैं उनके सामने उनकी क्वांटिटी मिलेगी। यानी जैसे कि एलमोंड्स 21 किलोग्राम परचेज किया है और जिसकी औसत वैल्यू है 190 रुपये 48 पैसे, यहाँ पर औसत वैल्यू दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 200 रुपये प्रति किलोग्राम में भी परचेज किया था और 190 रुपये में भी परचेज किया था, तो यहाँ पर इसलिए इसकी औसत वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से जो जो भी आपने आइटम परचेज किए हैं वह सब आपको यहाँ पर उसके रेट के साथ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सी रेट मिल रही है, यहाँ पर वह रेट मिल रही है टैक्स लगने से पहले वाली रेट, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगा है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में जो परचेज किया था वह किया था एलमोंड्स। एलमोंड स्टॉक आइटम पर आ जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप इसकी और भी डिटेल यहाँ से देख पाएंगे। एलमोंड स्टॉक आइटम को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं आ गया इस जगह पर। अब यहाँ पर आने के बाद साथियों
मैंने इस जगह पर देखिए एक यहाँ पर परचेस किया था। अब यहाँ पर जो आपके रेट मिल रही हैं साथियों, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो रेट मिल रही हैं वह रेट कौन सी मिल रही हैं। देखिए सुमी ट्रेडर से मैंने 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से एलमंड्स परचेस किया था। मैंने इस समय एलमंड्स स्टॉक आइटम को ओपन किए हुए हूँ, तो इसलिए एलमंड्स की जानकारी ही हमें मिल रही। एलमंड्स स्टॉक आइटम को मैंने परचेस किया था 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। जब हम इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलमंड्स स्टॉक आइटम जो मैंने परचेस किया था 200 रुपये रेट थी। जीएसटी इस पर जो लगा है वह यहाँ पर साथ में शो नहीं हो रहा है। तो क्या करना है साथियों, जब आप सेल करने जाएं तो आप इसकी कीमत क्या रखेंगे, इसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये देखिए सुमी ट्रेडर्स से जो मैंने परचेस किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉफिट ऐड करनी है और किस तरह से आपको सेल करनी है। अब देखिए सुमी ट्रेडर्स से मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम परचेस किया और 1 किलोग्राम जब परचेस किया था तो यहाँ पर उसकी वैल्यू यानी रेट कितनी आ रही थी, 200 रुपये, जबकि 200 रुपये पर 24 रुपये जीएसटी भी लगा था, यानी 224 का पड़ा था। जी नहीं, यहाँ पर केवल टैक्सेबल वैल्यू ही आएगी। और जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो आपको किस तरह से सेल करना है वह बताते हैं। आपको सेल करते में साथियों, जब आप सेल करेंगे तो आपकी ये लायबिलिटी है, आप जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं। तो जब भी आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वह आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके ग्राहक से कलेक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना होगा। जिस तरह से हमारे सप्लायर सुमी ट्रेडर्स ने हमको ये बिल दिया, यानी उनकी सेल है हमारी परचेज है, तो उनकी सेल है तो उन्होंने सेल किया है, तो सेल करते समय उनकी लायबिलिटी थी कि जो भी स्टॉक आइटम सेल करने जा रहे थे, यानी एलमंड्स स्टॉक आइटम वह सेल करने जा रहे थे, उसकी जो भी वैल्यू थी उस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वह कैलकुलेट करें और गवर्नमेंट को पे करें। तो सुमी ट्रेडर्स ने जो 24 रुपये लगाए हैं जीएसटी के नाम पर, यह वह गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब समझाते हैं कि आप किस तरह से सेल करेंगे। तो साथियों आपको केवल यह वाली वैल्यू देखनी है, 200 रुपये वाली, यानी कि हमने आइटम कितने रुपए का खरीदा है। आपको जो रेट है वह रेट आपको देखनी है। जब आप सेल करेंगे तो आपको जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो सिर्फ ये मानकर चलेंगे कि आपको एलमंड स्टॉक आइटम 200 रुपये में 1 किलोग्राम पड़ा है, 200 रुपये में 1 किलोग्राम पड़ा है, इसी में आपको अपनी प्रॉफिट ऐड करनी है। 10% प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको 220 रुपये में यहाँ पर सेल करेंगे। जबकि आप सोचेंगे कि 224 रुपये का तो आपको पड़ा है और 220 रुपये में हम कैसे सेल करें। नहीं साथियों, आपको प्रॉफिट जब भी ऐड करना है तो टैक्सेबल वैल्यू यानी कि बेसिक वैल्यू पर ही प्रॉफिट ऐड करना है, ये नियम है। इस नियम से बाहर आप नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे, आपको 10% लेना है तो आप 220 रुपये में 20 रुपये अपनी प्रॉफिट के ऐड कीजिए और 220 रुपये की आप इसकी सेल करेंगे। और साथियों जब आप 220 रुपये में इसकी सेल करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पर जीएसटी भी लगाएंगे, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कैलकुलेट करेंगे और ग्राहक से जीएसटी को वसूल भी करेंगे। यदि आईजीएसटी लगाएंगे तो आईजीएसटी भी ग्राहक से वसूल करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, 12 रुपये और 12 रुपये जो आप देकर आए हैं, और जब आप सेल करेंगे और सेल करते समय जो आपने ग्राहक से जीएसटी का टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से 12 रुपये सीजीएसटी के और 12 रुपये एसजीएसटी के माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वह आपको गवर्नमेंट को देना होगा। मानकर चलिए 220 रुपये में यदि हम इसको सेल करने जाते हैं तो क्या होता है, 13 रुपये 20 पैसे सीजीएसटी के और 13 रुपये 20 पैसे एसजीएसटी के ग्राहक से हम टैक्स के कलेक्ट करेंगे। अब होता क्या है कि 200 रुपये में तो हमने परचेज करके लाए थे, 20 रुपये तो हमें मिल गए प्रॉफिट के, क्योंकि मैं 220 रुपये में सेल कर रहा हूँ, इसमें 20 रुपये प्रॉफिट ले ली। अब 12 रुपये सीजीएसटी और 12 रुपये एसजीएसटी के पे करके आए थे, तो जब हम सेल करने जाएंगे 220 रुपये के हिसाब से तो 13 रुपये 20 पैसे सीजीएसटी के ग्राहक से कलेक्ट करेंगे और इतने ही एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे। चूंकि हम सीजीएसटी के नाम से ले रहे हैं तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हम इस रकम को गवर्नमेंट को पे करें, यानी सेल करते समय जो भी हम टैक्स ले रहे हैं वह हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो फिर हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 रुपये 20 पैसे हमको सीजीएसटी के हेड के पे करने होंगे और 13 रुपये 20 पैसे हमें एसजीएसटी के हेड के पे करने होंगे।
लेकिन 12 रुपये जो हम परचेज करते समय देकर आए हैं वह इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हमको सिर्फ ₹1.20 CGST के देने होंगे और ₹1.20 SGST के गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो क्या हुआ, ₹200 में जो हमने परचेज किया था, ₹20 हमारी प्रॉफिट बिल्कुल सेफ हो गई। अब बच गया था कि परचेज करते समय जो हम 12 रुपये CGST और SGST के पे करके आए थे वह भी हमने ले लिए, क्योंकि ग्राहक से हमने ₹13.20 और ₹13.20 लिए। 12 रुपये हमने माइनस कर लिए और ₹1.20 CGST का और ₹1.20 SGST का गवर्नमेंट को दे दिया। क्यों? क्योंकि वह GST का था, हमारा नहीं था। हमारा तो था ही नहीं, हमारा प्रॉफिट तो सिर्फ ₹20 थे जो हमें मिल चुके। तो इस तरह से यह काम करना है। तो अब हमेशा प्रॉफिट की बेसिक वैल्यू, उसी पर आपको अपना प्रॉफिट ऐड करना है। और जब आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसके बाद जो टैक्स लगाएंगे, जो ऑटोमेटिक टैक्स ज़्यादा लगेगा, जैसा इसमें ₹13.20 लग रहा है, 12 रुपये हमने माइनस कर दिए और ₹1.20 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो क्या हुआ, हमारे ₹20 प्रॉफिट के आ गए। जो हम टैक्स पे करके आए थे 12 रुपये, वह भी हमारे पास आ गए और ₹1.20 एक्स्ट्रा जो आए GST के नाम से, जो कस्टमर से लिए थे, वह हमको गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो साथियों, इस तरह से आपको सेल करनी होगी। और स्टॉक समरी में आकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक आइटम हमारे पास कितना है। जो आप परचेज और सेल करेंगे और सेल करने के बाद जब स्टॉक समरी में आएंगे तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी की कॉलम में हर स्टॉक आइटम के बारे में क्वांटिटी मिल जाएगी और उसकी जो औसत वैल्यू है वह मिल जाएगी। स्टॉक आइटम पर एंटर करने पर यह पता चल जाएगा कि यह स्टॉक आइटम किस किस तरह से परचेज़ किया है, किस किस रेट में परचेज़ किया है। वह आपको एक इनवाइस के साथ भी मिल सकता है। मैंने आपको कैश परचेज़ किस प्रकार से करनी है, क्रेडिट परचेज़ किस प्रकार से करनी है, मैंने आपको बता दिया। अपनी स्टेट से किस प्रकार से परचेज़ करनी है, अपनी स्टेट के बाहर के व्यापारी से किस प्रकार से परचेज़ करेंगे, और कब CGST और SGST टैक्स ला कर देगा आपका सप्लायर, और कब IGST ला कर देगा आपका सप्लायर। इसके अलावा आपके सप्लायर आपको जो भी इनवाइस देते हैं उस पर कोई चार्ज लगाते हैं या ऐसा चार्ज लगाते हैं जिस पर कि GST एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरह से उसकी अमाउंट को डालेंगे। या कोई ऐसा चार्ज लगा कर देते हैं जिस पर टैक्स है, तो उसी नाम से आप कैसे एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे और उस पर जितना भी GST टैक्स रेट है वह आप कैसे कैलकुलेट कराएंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब आप सेल करने जाएंगे तो उसको कहाँ देखेंगे। आप स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे सारी जानकारी, क्योंकि स्टॉक समरी में सारा स्टॉक मेंटेन होता रहता है। आप जो भी परचेज करेंगे इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल करेंगे तो सेल की रिकॉर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद साथियों आपको बताऊंगा सेल्स वाउचर में एंट्री करना, और इसके साथ साथ और भी वाउचर हैं उनमें भी एंट्री करना सिखाऊंगा। हमें उम्मीद है आपको सेल में प्रॉफिट ऐड करना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जल्दी आता हूँ सेल्स वाउचर में एंट्री करने की वीडियो के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय साथियों, जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ।